अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज का हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इससे पहले हमने पढ़ा था शिमला डिप्यूटेशन और उससे पहले पढ़ा था बंगाल पार्टीशन। तो ये सारे लेक्चर्स जो मैं 1900 से 1947 तक जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बिकॉज एग्ज़ाम में एक आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें आपने सारे कनेक्टर्स लगाने, जैसे हम आज वाले में लगाएंगे, कनेक्टर्स यूज़ करेंगे। तो देखिएगा कि कैसे हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग की मुसलमानों की पार्टी बनी थी सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम पढ़ेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो आपके एमसीक्यूज़ में काम आएंगे। बिकॉज 20 मार्क्स का एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, ये बनी थी 30 दिसंबर 1906 एट ढाका, जिसे ढाका कहते हैं, आज बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ पर बनी थी। देन ओरिजिनल नेम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे हम कॉमनली मुस्लिम लीग भी कहते हैं। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट सुल्तान मोहम्मद शाह या फिर सर आगा खान III। अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि पहले जो प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो थे सर आगा खान III, जिसका नाम ओरिजिनल नेम था सुल्तान मोहम्मद शाह। देन ये जब बनी थी तब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट 6 थे, 6 वाइस प्रेसिडेंट थे। देन जॉइंट सेक्रेटरीज 2 थे फॉर 3 ईयर्स, और उसके बाद फिर अटेंडीज़ ऑलमोस्ट 3000 डेलीगेट्स ने ज्वाइन की थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनी थी, वो डेलीगेशन थी, वो 3000 डेलीगेट्स ने ज्वाइन की थी। देन लास्ट में हम देखते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे उस वक्त के, वो थे लखनऊ में। देन हम आते हैं कि क्वेश्चन जो रिटन हमें लिखना पड़ेगा उस तरफ। फैक्टर्स प्रोमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि रीज़न क्या था, किसी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका रीज़न क्या था, उसके इवेंट्स क्या थे, उसके बाद फिर एंड रिजल्ट्स क्या हुए। 3 चीज़ें CSS पूरे में आपने ये 3 चीज़ें देखनी होती हैं, रीज़न, इवेंट्स, देन अपने जो एंड रिज़ल्ट होता है वो। जो अब यहाँ पर हम रीज़न देखेंगे, या फिर इसे कहते हैं फैक्टर्स प्रोमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो थे हिंदू इजिमनी इन कांग्रेस। हमने देखा कि 1886 में कांग्रेस जब बनी तो उस कांग्रेस में ज़्यादातर जो लीडर्स थे, जैसे नेहरू हो गया या फिर गांधी जी हो गए, ऐसे ऐसे लीडर्स थे जो हिंदू थे, और ऐसे भी जो लीडर्स थे जो ज़्यादातर कट्टर हिंदू थे। ठीक है, तो फिर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी और साइड लाइन होते जा रहे थे मुसलमान। हमने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अपनी जो एजुकेशन मूवमेंट शुरू की, उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ। तो मसला ये था कि उस वक्त कोई एक पार्टी नहीं बन पा रही थी जिसके अंडर मुसलमान इकट्ठा हों और रिप्रेजेंट करें। जैसे हमारे पास एक टाउन का या डिस्ट्रिक्ट का MNA MP होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपनी आवाम को, हम वोट देकर उनको आगे ले जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें। वैसे ही उस वक्त मुसलमानों की लीडरशिप के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो प्रोमोट करे मुसलमानों को, उनके इश्यूज़ को। तो पहला जो रीज़न था वो था हिंदू इजिमनी कांग्रेस। दूसरा था सेपरेट आइडेंटिटी, मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी के लिए लाजमी थी एक पार्टी बनना, एक पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा लाजमी थी। बिकॉज़ आप अगर कोई काम करते हैं तो वो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे के अंदर हो तो फिर वो लॉ को इलीगल नहीं माना जाता। जैसे हम यहाँ पर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बंदा किसी को मारता है या फिर बिना रीज़न के, तो अगर कोई लॉ वाला बंदा होता है या फिर हम कहते हैं कि स्टेट एजेंसी पुलिस हो गई, वो एक्शन करते हैं तो फिर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर करते हैं। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए उस वक्त, होनी चाहिए थी जो सेपरेट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे। देन तीसरा रीज़न था हिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो मैंने आपको अभी बताया। देन चौथा था अनाउंसमेंट ऑफ मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, जो हमने पढ़ा शिमला डिप्यूटेशन में। अभी मैंने आपको बताया कि कनेक्टर्स यूज़ करने, अभी ये आपको तब भी समझ आएगा जब आप वो वाला लेक्चर पढ़ेंगे, शिमला डिप्यूटेशन कैसे हुई, क्या हुआ। ठीक है,
तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ये हुआ था कि जब रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे अंग्रेज़ उस वक्त, ब्रिटिश उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, तो मुसलमानों ने सोचा कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो फिर हम ज़्यादा साइडलाइन हो जाएंगे, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद ही मुसलमानों ने सोचा कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर या फिर ब्रिटिश के सामने। चौथा था पांचवा था इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स, जो सर सैद ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे हम अब बात करते हैं कि एजुकेशन होगी किसी के पास तभी वो ये सारी चीज़ें कर पाएगा, पार्टी बनाना और फिर रिप्रेजेंट करना अपने पीपल्स को। देन हम देखते हैं कि ये तो हमारे हो गए वो कॉजेज़ हो गए या फिर फैक्टर्स प्रोमोटिंग दी फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अभी हम देखते हैं इवेंट्स क्या हुए। तो इवेंट्स जो लीड कर रहे थे उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने में, तो पहला था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 जो हम पढ़ के आए हैं, दूसरा कनेक्टर हमने यूज़ किया। तो ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ये थी कि जब उर्दू को जब ये बनाया गया था 1937 में, सॉरी 1837 में कोर्ट की लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाई गई थी पर्शियन और उर्दू। तो फिर 1987 में ये हुआ कि हिंदुओं ने एक किस्म का झगड़ा शुरू कर दिया कि आप हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी को ही बनाएं और संस्कृत को ही आप बढ़ावा दें, प्रमोट करें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और ऑफिशियल लेवल पर। तो उस वक्त फिर मुसलमानों के पास इतनी एजुकेशन आ गई थी सर सैयद अहमद खान की वजह से कि वे उन्होंने भी काउंटर अटैक्स करना शुरू कर दिए इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ हम क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। देन दूसरा जो इवेंट था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो हमने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उसके बाद था सिमला डिप्यूटेशन। ये इवेंट्स जो लीड कर रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने के लिए। बिकॉज जब आप देखते हैं कि आपकी कोई मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो ज़ाहिर है कोई रीज़न होगा तभी आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे ही मुस्लिम लीग भी ऐसे ही बनी, जब आप कुछ एक्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो मुस्लिम लीग ऐसे ही बनी, आपने जो एक्ट किया उसका रीज़न क्या था, ये मुस्लिम लीग बनी उसके रीज़न क्या थे। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा था, उनकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही थी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हमने देखा कि हिंदू जो थे वो उन्होंने तो फिर जो वाइसरॉय था उसको मारने की भी कोशिश की, और वंदे मातरम अपना एक नेशनल जो एंथम था वो भी दे दिया, और काउंटर वो अटैक्स करना शुरू कर दिया मुस्लिम्स पर और ब्रिटिश पर, बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल मुसलमानों के हक़ में थी। देन सिमला डिप्यूटेशन जो अभी मैंने आपको बताया। देन हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। कोई भी आप पार्टी बनाते हैं या फिर कोई एक्ट करते हैं उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है आपका कि क्यों कर रहे हैं आप। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहला फेज़ था कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या था मुस्लिम लीग का, पहले फेज़ में क्या ऑब्जेक्टिव था, वो था टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग मुस्लिम्स टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव मिसकंसेप्शन एंड सस्पिशन। ये क्या था कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, मुस्लिम्स को उसके जो मेन जो क्या कहते हैं कि सस्पेक्ट माना जा रहा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मुस्लिम्स पर, फिर परसिक्यूशन में मुस्लिम्स की, उन पर जुल्म किए गए, तो फिर उनको ब्रिटिश की तरफ से लॉयल्टी, मुसलमानों की लॉयल्टी ज़ाहिर करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाएगी। देन दूसरा रीज़न था टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड टू ब्रिंग देम इनटू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट एंड द राइटियस मैनर। जो तीसरा था टू प्रिवेंट हैट्रेड एंड हॉस्टिलिटी अमंग मुस्लिम्स टूवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़। उस वक्त ये था कि एजुकेशन नहीं थी, और एक तरफ से आपके पास एजुकेशन नहीं है, दूसरी तरफ से आप दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ से आप साइडलाइन की जा रहे हैं, तो ज़ाहिरी हैट्रेड पैदा होगी, नफ़रत पैदा होगी, हॉस्टिलिटी होगी। तो ये सब ख़त्म करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश के सामने। ठीक है। देन हम देखते हैं फेज़ टू क्या था। फेज़ वन तो यही था कि टू क्रिएट दी लॉयल्टी ऑफ मुस्लिम्स टूवर्ड्स ब्रिटिश और मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के लिए। देन जब ये सब हो गया, लखनऊ पैक्ट वगैरह हो गया, तो लखनऊ पैक्ट से पहले तो फिर दूसरा फेज़ आया
हिंदू मुस्लिम यूनिटी लीडिंग टू लखनऊ पैक्ट। फिर दूसरा, जब आप ज़ाहिर आप कुछ जैसे कहते हैं कि जब आप डोमेस्टिक मसाइल से निकल जाएंगे तब भी आप इंटरनेशनल लेवल पर सोचेंगे। तो उस वक्त भी यही था, जब आपके अपने मसाइल ख़त्म हो गए तो फिर आपने सोचा कि दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ प्रोमोट किया जाए, क्या कहते हैं उसको, उनके साथ फिर हेल्प ली जाए, उनकी हेल्प की भी जाए थोड़ी बहुत, तो कोऑपरेशन किया जाए, तभी आपके मसाइल हल होंगे। उस वक्त जो ब्रिटिश आप पर जुल्म कर रहे थे वो ऐसे ही ख़त्म होंगे। तो लखनऊ पैक्ट हम पढ़ेंगे आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो दूसरा फेज़ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और तीसरा था स्ट्रगल फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट स्टार्ट इन 1939। तीसरा फेज शुरू हुआ था 1939 में पाकिस्तान मूवमेंट, जो अभी भी माना जाता है कि मुस्लिम लीग वन ऑफ द मेजर क्या कहते हैं लेवल टू इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मेजर स्टेप, सॉरी। देन हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या हो गए। अचीवमेंट्स से बहुत सारे, पहला आप खुद ही सोच लें, इस स्लाइड को पढ़ने से पहले ही आप सोच लें कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिली और हैट्रेड टूवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़ ख़त्म हुई, तो आपने कोऑपरेशन करने का सोचा। ब्रिटिश की तरफ से आपने सोचा कि लॉयल्टी ज़ाहिर दिखानी चाहिए, तभी वो आपकी चीज़ें मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के दायरे के अंदर आ गए आप। यही सारी इनकी अचीवमेंट्स थी। अब इसको हम स्लाइड पर देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया, आंसर टू कांग्रेस प्रोपेगेंडा। देन अप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो आपको सिमिलर डेपुटेशन में मिला। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट यूनिवर्सिटी। अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम जजेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। मिस्टर शरीफुद्दीन कोलकाता के हाई कोर्ट के जो जज बने, और मिस्टर करमत हुसैन वो बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। देन हम देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट हुआ, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अमलगमेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर वन पार्टी, जैसे कायद आज़म हो गए, इल्लामा इकबाल हो गए, ऐसे ऐसे लीडर्स थे जो एक ही पार्टी के दायरे के अंदर आ गए। आपकी अगर लीडरशिप आपकी डिफरेंट लेवल्स पर काम कर रही है डिफरेंट पार्टीज़ में, तो आप वो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को अचीव करने के लिए मुस्लिम लीग जैसी पार्टी का होना लाजमी था, बिकॉज कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे, तो फिर कायद आज़म वो पार्टी छोड़कर 1913 में मुस्लिम लीग में आ गए थे। तो दीज वर दी अचीवमेंट्स ऑफ मुस्लिम लीग। देन हम लास्ट में हर लेक्चर के देखते हैं, एक एक कोटेशन देखते हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी एग्ज़ाम में। तो इस लेक्चर की कोटेशन ये है कि इन 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एज पॉलिटिकल पार्टी दैट वुड प्ले अ मेजर रोल इन द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये दी गई थी जेम्स वैन ब्रांडेट ने। इन्होंने अपनी एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 136, उसमें इन्होंने ये बात लिखी थी। तो ये आपने कंक्लूड कर देनी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।